नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की, जो कि उनका प्रोजेक्ट आजम है। जी हाँ, पाकिस्तान का ही 5th जनरेशन का प्रोग्राम उड़ने से पहले ही क्रैश हो गया। दरअसल भारत के AMCA प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही पाकिस्तान पे आग लग गई थी और उसने 2017 में ये घोषणा की कि वो अब 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को खुद डेवलप करेगा और साथ ही ये भी कहा कि इसे पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ मिलकर बनाएगी और 2028 में ये अपनी पहली उड़ान भरेगा। प्रोजेक्ट आजम या आजम जो भी है आप कह सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने की योजना थी और 2019 में भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने घोषणा की कि उसने अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के कॉन्सेप्चुअल डिजाइन पर काम पूरा कर लिया है। लेकिन तब से इस विमान की प्रगति के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन एक बड़ी खबर पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर आ रही है। ये सुनकर आप चौंक सकते हैं दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल अब ये जो प्रोग्राम है पाकिस्तान के FGFA का, वो अब ध्यान से सुनिएगा, वो अब केवल लोगों की जुबानों तक सीमित रह गया है। यानी कि अब वहाँ के लोग केवल बोल सकते हैं कि हमारे पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम है, लेकिन हकीकत में वो कुछ है भी नहीं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि उनके पास जो वैचारिक डिजाइन था, यानी कि कॉन्सेप्चुअल जो डिजाइन था, उसे ट्रांसफर करने के लिए कोई आवश्यक अनुभव भी नहीं है, ना ही उनके पास कोई इंडस्ट्रियल बेस है। यानी इस प्रोग्राम के डिजाइन फेज में अभी तक पाकिस्तानियों के पास इसके सब सिस्टम और जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं उन्हें स्थानीय रूप से डिजाइन करने के लिए कोई आधार नहीं है। ऐसे में तो एयरफ्रेम का निर्माण करना तो दूर की बात है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के पास इतने बड़े कार्य के लिए अनुभव ना होना, इसके अलावा मानवीय संसाधन या बुनियादी ढांचा का ना होना, इस प्रोग्राम को केवल एक सपने में हकीकत होता हुआ देखा जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान में कई लोगों ने देश में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट को विकसित करने की पाकिस्तान की क्षमता पर भी अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जब से स्थापित हुई है, यानी कि जब से बनी है, तब से इसने चाइनीज JF-17 का निर्माण किया है। वो भी अधिकांश रूप से चीनियों ने इनकी मदद की है। ये केवल पेंट करते हैं जहाज पर। जी हाँ, यही नहीं, इसके अलावा इन दोनों ने ही, यानी कि चीन और पाकिस्तान ने नया ब्लॉक 3 जो JF-17 ब्लॉक 3 है, उसे विकसित करना शुरू किया है। पाकिस्तानी वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स 2047 तक 5वीं पीढ़ी और उससे आगे के लड़ाकू जेटों को शामिल करना शुरू कर देगी और पुरानी 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को रिटायर कर देगी। और पाकिस्तान ने जो स्थानीय रूप से विकसित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान की योजना बनाई है, लेकिन बहुत से लोग ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से अमल में लाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान में ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर इस स्टेल्थ विमान का निर्माण जब तक नहीं करेगा, तब तक उनका यह प्रोग्राम कभी सामने नहीं आ पाएगा। जैसे कि उन्होंने JF-17 प्रोग्राम के साथ किया है, ठीक वैसे ही उन्हें अब उनके, यानी कि पाकिस्तान के प्रोजेक्ट आजम के तहत FGFA प्रोग्राम में सहायता करनी होगी चाइनीज के द्वारा। लेकिन आपको बता दें कि JF-17 जो प्रोग्राम भी है, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया भी जा रहा है, वो केवल लाइसेंस प्रोडक्शन है, जो कि चाइनीज कंपनी के द्वारा आपूर्ति की गई असेंबली किट के साथ ये विमान बनता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से प्रोजेक्ट आजम उड़ने से पहले ही, यानी कि टेक ऑफ करने से पहले ही धराशायी हो गया। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।